wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. अगर आपको लगता है कि आप सब बेस्ट थ्रिलर मूवीज ऑलरेडी देख चुके हो, थिंक अगेन, बिकॉज दिस लिस्ट इज अबाउट टू ब्लो योर फ्रीकिंग माइंड। और नंबर 2 वाला फिल्म तो बिल्कुल मिस मत करना। सो हियर आर द टॉप 10 मोस्ट अंडररेटेड सस्पेंस थ्रिलर्स यू एब्सोल्युटली हैव टू वॉच। Down, it ain't your place, all this my A journey into obsession, genius and madness. It will disturb you, it will fascinate you and leave you with a weird emptiness. फिल्म रिवॉल्व करती है जॉन के अराउंड, एक ऑर्फन जिसके पास एक सुपर ह्यूमन गिफ्ट है। He can smell everything. हाँ भाई, लिटरली सब कुछ सूंघ लेता है, even the smell of a human. जॉन का लाइफ का एक ही मिशन है, टू क्रिएट द वर्ल्ड्स मोस्ट परफेक्ट परफ्यूम। और उस परफ्यूम के लिए ही नीड्स सेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्यूटीफुल यंग वुमेन। नो लाउड डायलॉग, नो फोर्स इमोशन, सिर्फ जॉन की आंखों में एक ऑब्सेशन दिखता है जो धीरे धीरे हॉरर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब डिजायर एक्सट्रीम हो जाए तो इंसान का मोरल कॉम्पस डिसॉल्व हो जाता है और जॉन का ये परफेक्ट परफ्यूम बनाने का डिजायर उसे एक मॉन्स्टर बना देता है। परफ्यूम द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर, वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं, बट अगर आपको अनयूजुअल बोल्ड साइकोलॉजिकल फिल्म्स पसंद है, दिस इज अ मस्ट वॉच। कुछ मूवीज ऐसी होती है जहां एक्टिंग, कैमरा और म्यूजिक सब पीछे रह जाते हैं और बस रियलिटी बोलती है। यूनाइटेड 93, ये फिल्म 9/11 की एक ऐसी प्लेन की कहानी है जो अपने डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंचा। कोई हीरो नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ फियर, कंफ्यूजन और ह्यूमन करेज की कहानी है। हर फ्रेम लगता है जैसे रियल फुटेज हो। कंट्रोल रूम में केओस, कॉकपिट में टेंशन और फिर वो फाइनल मोमेंट। यूनाइटेड 93 सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्हें हम नाम से नहीं जानते, पर जिन्होंने हिस्ट्री लिख दी अपने एक्शन से। ये फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करेगी बल्कि डरा देगी, दहला देगी। वॉरफेयर, ये फिल्म एक नाइटमेयर है। ट्रू स्टोरी है एक यूएस नेवी सील प्लाटून की जो इराक में रामाडी शहर में एक सर्वेलेंस मिशन पे थे। ये फिल्म एक्चुअली वॉर के दौरान सोल्जर्स के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का बेस्ट and most realistic depiction. It strips the spectacle away, leaves you with the noise, fear, sweat and confusion. Realistic, intense और emotionally draining, but worth it till the last frame. ये मूवी लिटरल पजल है, जितना सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे। अंडर द सिल्वर लेक, सैम एक एमलेस जॉबलेस बंदा एक दिन अपने नेबर को देखते ही उससे फैसिनेट हो जाता है। नेक्स्ट डे सी वैनिशेस और सैम उसकी डिसअपीयरेंस के पीछे का सच ढूंढने निकल पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अ नॉर्मल मिसिंग पर्सन थ्रिलर। मूवी एक कॉन्स्पिरेसी स्पाइरल बन जाती है। हॉलीवुड के सीक्रेट्स, हिडन कोड्स, सिंबल्स, पॉप कल्चर रेफरेंसेस, मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर आपको चैलेंज कर रहा है कि डिकोड दिस इफ यू कैन। फिल्म इज अबाउट कैपिटलिज्म, पावर एंड द मीनिंगलेस ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड हाउ हम सब साइंस ढूंढते रहते हैं सो दैट वी कैन ब्लेम थिंग्स ऑन सम बिगर कॉन्स्पिरेसी। सोचो अगर कोई पहले से ही लिख दे हर एक डिजास्टर, हर एक ट्रेजेडी। नोइंग, निकोलस केज एक प्रोफेसर जिसको एक पुरानी टाइम कैप्सूल से कुछ मिस्टीरियस नंबर्स मिलता है और पता चलता है वो नंबर्स एक्चुअली फ्यूचर डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट करता है। मूवी में न्यूमरोलॉजी, सोलर फ्लेयर्स और कॉस्मिक साइकिल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को इतना ऑर्गेनिकली फिट किया गया है कि सब सच लगता है। नोइंग एक ऐसी फिल्म है जो सबको पसंद नहीं आएगी। कुछ लोग कहेंगे ओवर ड्रामेटिक है, पर जो भी है देख के तो मजा आ गया। साइंस का पता नहीं पर फुल एंटरटेनिंग है। और वो एंडिंग भाई पूरा अनएक्सपेक्टेड था। कॉन्स्पिरेसी और मिस्ट्री मूवीज अगर पसंद हो तो नोइंग बिल्कुल मिस मत करना। रिवेंज हर्ट्स द मोस्ट व्हेन डिलीवर्ड साइलेंटली, नॉक्टर्नल एनिमल्स। इस फिल्म में 3 स्टोरीज पैरेलली चलती है, एक रियल वर्ल्ड, एक फिक्शनल और एक इमोशनल। सूजन को अपने एक्स हस्बैंड का लिखा हुआ एक नोवेल मिलता है, पर जैसे जैसे वो नोवेल पढ़ती रहती है एक फिक्शनल वर्ल्ड खुलने लगती है जो सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि उनके पास्ट का एक मेटाफोरिकल रिवेंज है। ये फिल्म एक्चुअली है इमोशनल क्रुएलिटी के बारे में, वो छोटी छोटी चॉइसेस जिससे हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं बिना रियलाइज किए। दिस फिल्म इज ब्यूटीफुली एंड ब्रूटली क्रूएल, डोंट मिस दिस। एक सिंपल डिनर पार्टी, बट कुछ तो गलत है। द इनविटेशन, विल अपनी एक्स वाइफ के घर एक रियूनियन डिनर पार्टी अटेंड करने आता है। नॉर्मल सा सेटअप, पुराने दोस्त, थोड़ा ऑकवर्डनेस,
सब कुछ ठीक लगता है, पर जैसे जैसे रात होती है विल को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे बड़ी बात, ये मूवी आपको हर सेकेंड डाउट करवाती है। और फिर क्लाइमैक्स, इट विल हिट यू लाइक अ ट्रक। जो भी आप सोच रहे होते हो, फिल्म आपको कम्प्लीटली ऑफ गार्ड ले लेती है। अगर आपको इंटेलिजेंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है, डेफिनेटली ऐड दिस टू योर लिस्ट। You know that feeling when a movie ends and you just keep staring at the screen. ये 2003 का मूवी एक क्राइम थ्रिलर से ज्यादा एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। मिस्टिक रिवर, एक छोटी सी चाइल्डहुड इंसिडेंट और उसके बाद 3 दोस्त जिनके जिंदगी अलग रास्ते ले लेती है। सालों बाद जब एक ट्रेजेडी होती है, पुराने जख्म फिर से खुल जाते हैं। क्लिंट ईस्टवुड ने हर एक चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, बस दिखा दिया है। अब तुम समझो जो समझना हो। भाई ये मूवी लिटरली हॉन्ट करती है। लाइक सीरियसली, खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहेगी। पॉल थॉमस एंडरसन इज अ गोट, और ये बात फिर से प्रूव हो गई। वन बैटल आफ्टर अनदर। भाई क्या मूवी बनाई है। प्लॉट में रॉ रियलिज्म और ऊपर से पॉलिटिकल एब्सर्डिटी, और हर एक कैरेक्टर में इतनी इमोशनल डेप्थ। और एक बात लिख लो, इस बार सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर शॉन पेन को ही मिलेगा। जॉनी ग्रीनवुड का स्कोर, मतलब म्यूजिक, परफॉर्मेंस, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, सब कुछ वर्ल्ड क्लास। इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ फुल ब्लोन सिनेमेटिक एक्सपीरियंस, एब्सोल्यूट मास्टरपीस। और लास्ट का वो कार चेस सीक्वेंस, भाई ट्रस्ट मी, इतना इंटेंस यू विल लिटरली बिकम मोशनलेस। How far will you go for the ones you love? एक बाप अपनी बेटी के लिए इंसानियत की सारी सीमा तोड़ देता है। ह्यू जैकमैन का कैरेक्टर देख के आप अपने मोरल्स को क्वेश्चन करेंगे। और जेक जिलेनहॉल का एक्टिंग गॉड लेवल। पर मुझे ये समझ नहीं आता इस बंदे को अब तक ऑस्कर क्यों नहीं मिला। डेनिस विल्नव ने ह्यूमन साइकी की कॉम्प्लेक्सिटी को परफेक्टली कैप्चर किया है। एंडिंग सटल और ओपन एंडेड। वो लास्ट सीन ऐसा है कि क्रेडिट्स के बाद भी आपको हॉन्ट करेगी। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू वॉच इट यू वोंट बी द सेम। वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर which clearly shows how we all are prisoners of our own mind.